नमस्कार बच्चों, आज हम लोग मनु के परराष्ट्र संबंधों के अंतर्गत मनु द्वारा प्रतिपादित 60 गुणी नीति का अध्ययन करेंगे। मनु ने परराष्ट्र संबंधों का अर्थात एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ संबंधों का प्रतिपादन करते हुए 60 गुणी नीति का प्रतिपादन किया है। 60 गुणी नीति का आशय है 6 लक्षणों वाली नीति। मनु ने इस नीति के अंतर्गत ये बताया है कि एक राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरे राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो 60 गुणी नीति वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है, अर्थात इनमें से किस विकल्प को अपनाकर एक राज्य या राजा अपने सुरक्षित अस्तित्व को बनाए रख सकता है। इस 60 गुणी नीति के जो 6 लक्षण हैं वो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले है संधि। मनु के अनुसार यदि राजा को ये संभावना लगे कि इस राज्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने पर तात्कालिक रूप से या भविष्य में लाभ प्राप्त होंगे तो उसे संबंधित राज्य के साथ मैत्री पूर्ण संधि कर लेनी चाहिए। मनु ने संधि के 2 प्रकार बताए हैं। पहला समान कर्मा संधि अर्थात समान शक्तियों के बीच संधि। दूसरा है बताया असमान कर्मा संधि अर्थात असमान शक्तियों के बीच में संधि। दूसरा लक्षण 60 गुण नीति का है वह है विग्रह। विग्रह का शाब्दिक अर्थ है युद्ध। मनु के अनुसार दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से विग्रह की स्थिति को अपनाया जा सकता है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि विग्रह की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राज्य की सभी स्थितियां अनुकूल हो। तीसरा लक्षण मनु ने जो बताया है वह है यान अर्थात वास्तविक आक्रमण। विग्रह और यान में मात्र स्तर का ही भेद है। यान विग्रह से आगे है। विजय की इच्छा से अथवा दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान की स्थिति को अपनाया जा सकता है, लेकिन मनु राजा को परामर्श देते हुए ये कहता है कि यान की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जब राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे और उसे विश्वास हो जाए कि शत्रु निर्बल है। चौथा है आसन। मनु के अनुसार अमैत्रीपूर्ण संबंध होने पर भी युद्ध की स्थिति को न अपनाकर थोड़े समय के लिए तटस्थता या उदासीनता या उपेक्षा की स्थिति को अपनाना आसन है। आसन अल्पकाल के लिए अपनाई जाने वाली स्थिति है। आसन को अपनाने का उद्देश्य है शत्रु को शांत रखना तथा स्वयं अधिक शक्ति अर्जित करना। पांचवा है द्विवेदी भाव। द्विवेदी भाव अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली एक रणनीति है। मनु राजा को परामर्श देता है कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो वह अपनी सेना को 2 भागों में बांट ले। एक सेना सेनापति के दिन जो शत्रु सेना को रोके रखने का कार्य करेगी और सेना का शेष भाग राजा दुर्ग की रक्षा करने के काम आएगा। छठा जो लक्षण बताते हैं मनु वह है संश्रय अर्थात बलवान का आश्रय लेना। मनु के अनुसार यदि राजा द्विवेदी भाव की रणनीति अपनाकर भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ है तो उसे बलवान राजा का आश्रय ले लेना चाहिए। मनु की ये जो 60 गुणी नीति है वह यथार्थ और वास्तविक है, न कि कोरी कल्पना। मनु की ये 60 गुण नीति इतनी तार्किक है कि सभी राज्य कम अधिक रूप में इस नीति के अनुसार ही आचरण करते हैं।